नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा। आप देख रहे हैं जननायक। अब मौसम का कोई भरोसा नहीं रहा। बस साल भर यूं ही मौसम बिगड़ता रहता है। कुछ ऐसी ही बातें हम करते हैं जब मौसम बिगड़ने लगता है तो एक शब्द बार बार सुनने को आता है, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो आज हम जान ही लेते हैं आखिर यह पश्चिमी विक्षोभ है क्या, जो हर कभी मौसम का मिजाज बिगाड़ देता है। पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाला एक तूफान है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में अचानक सर्दियों में बारिश लाता है। इसी बारिश को तो हम लोग मावठ कहते हैं। ये बरसात मानसून की बरसात से अलग होती है। आने वाले तूफान या कम दबाव वाले क्षेत्र भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यूरोप के अन्य भागों और अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होते हैं। भारत में ये पश्चिम दिशा से आते हैं, इसलिए इनका नाम पश्चिमी विक्षोभ है। फिर ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की ओर अधिक ऊंचाई और तेज हवाओं के साथ यात्रा करते हैं, जो पृथ्वी की सतह के पार पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। रास्ते में ये भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर से नमी लेते हैं। जब पश्चिमी विक्षोभ हिमालय की ओर आता है तो इनकी नमी बारिश और बर्फ के रूप में बदल जाती है। कभी कभी वे उत्तरी पहाड़ी राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों की ओर बढ़ते हैं, जबकि अन्य समय में वे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। इन दिनों जो मौसम में उठापटक चल रही है वह भी इसी की वजह से है। पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप के निचले क्षेत्रों में कम से कम बहुत अधिक बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में भारी हिमपात ला सकता है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आकाश में बादल छा जाते हैं और रात का तापमान बढ़ जाता है। असमय वर्षा होती है। इस वर्षा का खेती के लिए, खासकर रबी की फसलों के लिए बहुत फायदा होता है। कभी कभी पश्चिमी विक्षोभ के कारण बाढ़, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन, धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि और ठंडी लहरों से लोगों को नुकसान होता है। यदि पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश अधिक होती है तो इससे फसल नष्ट भी हो सकती है। हिमस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं से बुनियादी ढांचे नष्ट होने और आजीविका को प्रभावित करने जैसे चरम मौसम की घटनाएं हो सकती हैं। ये अभी जो पाला गिरने से दने में, गेहूँ में, सर फसलों में नुकसान है। बादल निकलने से फूल मार के साथ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और सबसे ज़्यादा दने की फसल में नुकसान हुआ है। बारिश गिरने से जो अभी सरसों है सारी टूट के नीचे गिर गई हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान अभी सरसों में, धनिया की फसल में हुआ है। चने में भी नुकसान है। कम पानी की फसल है, उसमें पानी गिर रहा है बार बार, तो इल्ट लगने का, इनका काफ़ी कीटनाशक का इनका छिड़काव करना पड़ रहा है। ये काफ़ी नुकसान ज़्यादा हो रहा है। नुकसान इसका नुकसान ही है फसल को। सरसों को भी नुकसान है, चनों को भी है। पाला जमेगा तो थोड़ा बहुत गेहूं को फायदा हो सकता है, बाकी सब फसलों को नुकसान रहेगा। सरसों को बहुत ज़्यादा नुकसान, सरसों को ज़्यादा नुकसान है। नुकसान है, क्या कारण है? जो सर्दी से जो फली है कमज़ोर है, इससे दाना कमज़ोर हो जाता है, इससे फूल जड़ जाते हैं तो दाना कमज़ोर हो जाता है। वो कमज़ोर होने से बाद उसमें तेल नहीं रहता है, ऑयल की मात्रा कम हो जाती है। मौसम खराब होगा तो फसलों को नुकसान होगा। अभी तक कितना आपके गांव में इनमें नुकसान हुआ कितना? हाँ, कुछ फसलों में नुकसान है, जैसे चने में है, धनिया में है, सरसों में है। तो अगर मौसम थोड़ा और ऐसा ही खराब रहा तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सर्दी से बचवा के लिए खाएं, जतन करा जाए आप लोग। काहे ने सुने कपड़ा परे जा उनी और मजा में काहे के ये ढूंढा लगा मले जे वही में गोदड़ा में दब जाऊं जरे जाए हम जी सर्दी ना हो आओ जी, एक दिन पड़ जाओ जी, खड़ जाओ हूँ। अब दिए तो लगू लदी हो जी, 8 दिन हो गया। इतिहास में दर्ज पश्चिमी सत्ताओं की तरह यह भी भारत के नागरिकों को परेशान करता है। वैसे कई बार यह अच्छा भी होता है, क्योंकि मावठ का कारण यह ही होता है। लेकिन इस साल तो बस सर्दी जान ही नहीं ले रही। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए जननायक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर तो बनता ही है, लाइक करें और हमसे जुड़े रहें। जय हिंद।